हेलो फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे मैक्सवेल की फोर्थ समीकरण। इससे पहले हमने मैक्सवेल की प्रथम, द्वितीय और तृतीय तृतीय जो इक्वेशन है उनकी डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अब हम मैक्सवेल की लास्ट या मैक्सवेल की जो चतुर्थ समीकरण है उसको हम डिराइव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें गिब्स मुक्त ऊर्जा की डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे। हाँ, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा से गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा से कितना होगा? क्या था? गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास आता है, ये इधर हमने एक डब्बा बनाया था, उसमें U, F, G और H लिखा था। ठीक है, इधर जाने पर -TS करना है और इधर आने पर +PV करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसके फॉर्मूले क्या था? एक तो फॉर्मूला ये था कि U -TS, F का मान, इससे नीचे आओगे तो ये हो गया F + PV। F का मान कितना है? U - TS + PV। ये हमारे पास समीकरण बनेगी 11। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से हमने क्या देखा था? हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, TdS = du + PdV। सर, ये हमारे पास TdS = क्या है? dq। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है यदि यहाँ पर dq हो, लेकिन द्वितीय नियम से dq का मान कितना होता है? TdS होता है। ये हो गया, इसको समीकरण बोल दो 12 है। समीकरण 12 का मान 11 में रखने पर कितना होगा? समीकरण 12 व 11 से समीकरण 12 का मान 11 में रखने पर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, जो आपके पास मान मिलेगा वो कितना होगा? U + PV। ये जो आपके पास मान है U + PV, इन दोनों का मान किसके बराबर होगा? TdS के बराबर। तो हमारे पास कितना हो गया? dg = इन दोनों का मान du + PdV, इन दोनों का मान मैं लिखता हूं TdS माइनस ये TdS। ठीक है, SDT इसका मान हो गया +VdP। हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास आगे जो आएगा वो है dg = VdP। इसको हम पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिखेंगे, -SDT। ये हमारे पास समीकरण नंबर आ गई 13। ठीक है, समीकरण जो 13 है, ये मैंने कहा था कि सभी समीकरणों को इस फॉर्मेट में चेंज करना है। यहाँ पर V है, समीकरणों को इस फॉर्मेट में चेंज करना है। उसके बाद G को हम क्या लिख सकते हैं? G = G किसका फंक्शन है? G में चेंज होने पर, P में और T में चेंज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं P और T का फंक्शन। ठीक है, इसको बोल समीकरण नंबर 14। समीकरण 14 का आंशिक अवकलन करने पर कितना होगा? हमारे पास होगा dg = dg का किसके रेस्पेक्ट में? P के रेस्पेक्ट में। T क्या हो गया? कांस्टेंट, प्लस D, यहाँ पर dP भी आएगा। ठीक है, T कांस्टेंट, dP प्लस dg T के रेस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट? P कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आएगा? dt। ठीक है, समीकरण नंबर 15। समीकरण 13
और जो 15 में है डीपी और डीटी की कोफिशिएंट की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर समीकरण 13 व 15 में गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर कितना होगा हमारे पास होगा, ये डीजी है, ये डीपी, इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, इसका v है, तो v इक्वल टू हमारे पास कितना आया, डीजी अपॉन डीजी का आंशिक अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, प्रेशर के रेस्पेक्ट में। कांस्टेंट क्या है, टी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट का मतलब नियत, इक्वेशन नंबर 16। इसके बाद आओ dt के गुणांक की तुलना करने पर, तो कितना हो गया, ये हमारे पास आएगा -s, ठीक है, ये कितना हो गया, dg का t के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट क्या है, p कांस्टेंट है, ठीक है, ये इक्वेशन 16 आ गया, ये 17 आ गया, ठीक है। समीकरण 16 का t के रेस्पेक्ट में, समीकरण 16 का t के सापेक्ष तथा समीकरण 17 का p के सापेक्ष, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर करो, कितना हो गया, समीकरण 16 का करो पहले, समीकरण 16 का किया आपने v का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, कांस्टेंट क्या था इसमें, p कांस्टेंट, ठीक है, कितना हो गया, d अपॉन में dt, किसका, dg अपॉन में dp का, इसमें कांस्टेंट क्या है, इस वाले में कांस्टेंट क्या है, t कांस्टेंट, ठीक है, और इस वाले में कांस्टेंट क्या है, p कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 18, समीकरण 17 से इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, p के रेस्पेक्ट में, तो ds का dp के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, कांस्टेंट क्या है, t कांस्टेंट, ठीक है। हमें कांस्टेंट किस प्रकार रखना है, हमें कांस्टेंट देखना है किस प्रकार रखना है, यदि इसके सापेक्ष करोगे तो ये कांस्टेंट होगा, और t के रेस्पेक्ट में करोगे तो p कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना इस बात का हमेशा। यहाँ पर आपने p के रेस्पेक्ट में किया t कांस्टेंट, यहाँ पर आपने t के रेस्पेक्ट में किया p कांस्टेंट, यहाँ पर आपने t के रेस्पेक्ट में किया p कांस्टेंट, इस प्रकार करना है, ठीक है। अब इसका मैंने क्या किया, p के रेस्पेक्ट में किया t कांस्टेंट, ठीक है। आगे देखो समीकरण इसका किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, किसका, dg अपॉन में dg का dt के रेस्पेक्ट में p क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, और यहां पर क्या कांस्टेंट है, p के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, t कांस्टेंट, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये हमारे पास 16, 17, 18, 19 हो गया, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, आंशिक अवकलन की गुणधर्म से, आंशिक अवकलन के आंशिक अवकलन के आंशिक अवकलन के गुणधर्म से, गुणधर्म से क्या होगा, आंशिक अवकलन के गुणधर्म में जो आपके पास स्मॉल f था उसको कैपिटल G से रिप्लेस कर दो, और जो x था उसको p से कर दो प्रेशर से, और y था उसको t से
रिप्लेस कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा, डी जी डी पी के रेस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, इसका किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट, पी कांस्टेंट आ गया। इसको अल्टरनेट चेंज कर दो, डीजी का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट। ये हमने पहले मैक्सवेल समीकरण में सिखा रखा है, उसको पहले देखना। सबसे पहले मैक्सवेल की प्रथम समीकरण को देखना, उसके बाद दूसरी को, फिर तृतीय को, एक सीक्वेंस में देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद इसको अल्टरनेट चेंज करना है, डी जी का टी के रेस्पेक्ट में पी कांस्टेंट, अब इसका टी के रेस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट, हाँ टी के रेस्पेक्ट हो गया, पी के रेस्पेक्ट में तो क्या कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। ये हमारे पास जो समीकरण बना ये आंशिक अवकलन के गुणधर्म से बना। इक्वेशन 18 और 19, ठीक है, ये 20 हो गया। समीकरण 18 19 का मान 20 में रखने पर समीकरण 18 व 19 का मान 20 में रखने पर क्या होगा, आपके पास क्या बनेगा, देखो ये वाला मान कहां पर है, डीजी अपॉन में डीपी, dt कांस्टेंट, ये वाला मान लिया। इसका मान क्या है, dv अपॉन में dv का आंशिक अवकलन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट क्या है, p कांस्टेंट। ठीक है, अगला देखो इसका मान ये रहा तो कितना हो गया, dg का dt के रेस्पेक्ट में p कांस्टेंट, dg का dt के रेस्पेक्ट में p कांस्टेंट और d इस पूरे का dp के रेस्पेक्ट में t कांस्टेंट ही रहा। इसका मान कितना है, माइनस ds, मतलब एंट्रोपी का p के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, ये जो हमारे पास समीकरण आई, ये जो हमारे पास समीकरण आई कौन सी, 20 के बाद 21, ये जो समीकरण आई इसी का नाम क्या है, समीकरण जो 21 है यही मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण कहलाती है। समीकरण 21 मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण कहलाती है। हमें ये करना था, हो गया, इसको याद रखना। मैक्सवेल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन सारी इक्वेशन क्या करना है, याद रखना है। वो याद होंगी तभी हम इसके एप्लीकेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन को याद करने की ट्रिक कैसे हम उनको याद करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।